नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कविता नदी यहाँ पर, इसका सरलार्थ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सरलार्थ मतलब सरल अर्थ में आपको ये कविता समझानी है, ठीक है। तो इसके लिए हम बिल्कुल जो शब्द हैं उनको आसानी से समझते हुए उनका अर्थ समझेंगे और अपनी भाषा में आसान से शब्दों में उसे लिख देंगे, ठीक है। कई बार हमसे ये भी कहा जाता है कि नदी यहाँ पर, जैसे ये मैंने कविता ले ली, तो इसका आपने ये बताना है कि सप्रसंग व्याख्या करनी हो। तो उसके लिए हमें 3 चीजों का पता होना चाहिए। एक तो कविता, उसका नाम क्या है, दूसरा कवि का नाम क्या है, और तीसरा कि ये कौन सी बुक में और कौन सी कक्षा की कविता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमें इसका प्रसंग लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि यह कविता नदी यहाँ पर हमारी कक्षा 5 की झिलमिल में से ली गई है। इसके रचयिता है डॉक्टर श्री प्रसाद। पहले मैं आपको बता दूं कि जो नदी है वो क्या होती है, और आप बच्चे लोग कई बार गलती से नहर को जो नदी कह देते हो, उसमें क्या अंतर है। नदी वह होती है जो कुदरत ने बनाई है, पहाड़ों से बर्फ से पानी पिघलकर अपने आप जब बहने लगता है और अपना रास्ता बनाते हुए आगे चलता हुआ समुद्र या सागर में मिल जाता है, वह होती है नदी। और जो नहर होती है वो हमारे गांव या शहरों के आसपास होती है और उसे इंसानों ने बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो अब आपको मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब हम शुरू करते हैं इसका सरलार्थ। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है। कवि कहना चाह रहा है कि जो नदी है वो यहाँ पर मुड़ती है, मतलब किसी मोड़ पर वो खड़े होकर देख रहा है उसे और बता रहा है कि यहाँ पर ये मुड़ रही है। और फिर क्या होता है, चलने लगती है। अब नदी का तो स्वभाव ही है ना चलना, तो नदी हमेशा बहते हुए मोड़ आया तो मुड़ गई और फिर उसने अपना चलना शुरू कर दिया। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। नदी चलते हुए कहाँ पहुंच रही है, चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, और वो सागर में मिलने के लिए आखिर तक तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो सागर में नहीं मिल पाती, ठीक है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी। लंबी राह मतलब क्या होता है, रास्ता। अब देखिए कि जो नदी है उसको बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और उस रास्ते में वो सबको पानी देते हुए जाती है। अब जब नदी अपने रास्ते पे चल रही है तो बीच में बहुत से शहर, बहुत से गांव और खेत आते जाते हैं और नदी सबको अपना पानी बांटते हुए चलती है। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। अब रास्ते में जितने भी खेत आए, नदी से पानी उन्होंने लिया और उनकी सिंचाई का काम किया और फसल बनाती है धानी। अब खेतों की सिंचाई अच्छे से हुई है तो फसल भी बहुत अच्छी होगी और उनसे हमें अनाज मिलेगा। धानी मतलब अनाज। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं। अब नदी है वो किसी जगह पे तो सीधी चल रही है क्योंकि उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। टेढ़ी होती कहीं कहीं, लेकिन अगर नदी के रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कहीं ऊंची जगह आ जाती है या कोई पहाड़ या कुछ और आ जाते हैं तो फिर वो वहां से टेढ़ी हो जाती। लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। अब जो नदी जैसे ही मुड़ेगी या चल रही होगी तो उसमें क्या उठती हैं, लहरें उठती हैं। लहरें देखिए ना, समुद्र में तो देखो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, मतलब पानी ऊपर उठ जाता है, लेकिन जो नदी होती है उसमें छोटी छोटी लहरें उठती रहती हैं। लेकिन थकती कहीं नहीं, लेकिन इसके बाद भी वो कहीं भी नहीं थकती है। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है। अब देखिए, करारों का मतलब होता है पहाड़ से जब नदी मैदानी हिस्सों की तरफ आती है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ों से जैसे ही नीचे मैदानी भाग में आएगी तो अपने साथ ये बहुत से कंकड़ पत्थर ले आती है और नदी का पानी उन कंकड़ पत्थरों के पीछे छिप जाता है। तो करार वही जगह हुई जब नदी पर्वत से मैदानों के ऊपर आते हुए दिख रही है, ठीक है।
और यहाँ पर वो एकदम छिप जाती है, क्योंकि छोटे छोटे और बड़े बड़े पत्थर उस पानी को हमें सामने से नहीं देखने देते। और फिर जैसे ही वो मैदान में आई तो वो हमें फिर से दिखाई देने लगी और खेल खेलती लुका छिपी। और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई खेल खेल रही हो, और वो भी कौन सा, लुका छिपी। मतलब कभी वो दिखाई दे रही है और कभी वो छिप रही है। आप लोग भी खेलते होंगे ना लुका छिपी का खेल। तो नदी को भी ये खेल खेलने में बहुत ही मजा आता है, बिल्कुल ही खो जाती है। अब जब ये छिप रही थी करारों से, जब मैदान में आई तो वो बिल्कुल ही खो गई थी, मतलब कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है, बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई ये नदी बहती हुई, जब पर्वतों से आ रही थी तो ये पर्वतों पर तो बहुत ज्यादा तेज थी, क्योंकि पर्वतों पर तो ढलान होती है ना, तो ढलान के साथ ही इसका जो स्पीड होती है, जो इसका वेग होता है वो बहुत तेज हो जाता है। लेकिन नीचे जब आई, लेकिन ये जैसे ही नीचे आई तो क्या हुआ, धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थककर सुस्त आई। इसकी चाल है वो बिल्कुल धीरे धीरे हो गई है, धीमी धीमी मतलब बिल्कुल स्लो स्लो। ठीक है, चाल हुई जैसे वो बिल्कुल थक गई है, और अब भाई वो सुस्ता रही है, मतलब उसका रेस्ट करने का मूड है, आराम करना चाह रही है वो। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है। पानी बिखराती जाती, अब नदी क्या कर रही है, अपना पानी है वो आसपास के क्षेत्रों को देती जा रही है। उसके आसपास जो खेत खलियान है वो इससे क्या हो रहे हैं, हरे भरे हो रहे हैं, हरियाली सब तरह फैल रही है। चाहे जितना पानी लो, मन में बुरा न लाती है। अब आपका मन चाहे उतना ही आप इन नदी से पानी ले सकते हो। और ये देखो कितनी अच्छी है कि इसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, इसके मन में तो कभी बुरा मानने वाली बात ही नहीं आती। किसे पता है आई कब। अब तो ये बात भाई कि आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि नदी कब आई थी, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, मगर रहेगी चलती ही। लेकिन नदी का स्वभाव क्या है, चलना, और वो हमेशा चलती ही रहेगी। एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। एक दिए सी जगर मगर, जगर मगर क्या होता है, जगमग बोलते हैं ना, कि देखो लाइट कैसे जगमग कर रही है, तारे कैसे जगमगा रहे हैं। तो एक दिए सी जगर मगर, एक दिए की तरह ये जगमग करती रहेगी और सदा रहेगी जलती ही, क्योंकि नदी तो सदा से ही है और हमेशा ही रहेंगी। सागर में मिल जाने पर, सागर, सागर का मतलब होता है बच्चों समुद्र। समुद्र एक पानी का बहुत बड़ा स्रोत होता है, इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है, और ये पानी नदियों के द्वारा लाकर सागर में इकट्ठा किया जाता है। लेकिन ये पी नहीं सकते हम, क्योंकि ये तो बहुत ही नमकीन होता है। आपने जरूर देखा होगा सागर, ऐसे नहीं तो आपने मूवीज में या कार्टून में जरूर देखा होगा ना। फिर बन जाती है सागर। जब नदी आखिर में सागर में आकर मिल गई तो फिर वो भी क्या बन गई, सागर, क्योंकि हम अब अलग से नहीं बता सकते, इन दोनों का पानी तो आपस में मिल जाता है। तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। जब तक ये सागर में नहीं मिली थी तब तक ये लगातार चलती ही जा रही थी, दिन हो चाहे रात हो, ये आगे ही आगे बढ़ती रही। तो ठीक इसी तरह से बच्चों, इस कविता में हमने ये सीखा कि जो नदी है वो कभी भी नहीं रुकती, लगातार चलती रहती है। ठीक इसी तरह हमें भी जीवन में चाहे लाख कठिनाइयां आए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते हुए कामयाबी हासिल करनी चाहिए।